अध्याय 110। कौन मेरी कारें वापस चलाने में मदद कर सकता है। एक हीरे जैसी चमक वाली शुद्ध सोने की फेरारी सभी के सामने दिखाई दी। सामने का लोगो एक फेरारी लोगो था। फेरारी लोगो भी शुद्ध सोने से बना था। हालांकि साधारण फेरारी लोगो की तुलना में लोगो की सामग्री को शुद्ध सोने में बदलने के अलावा घोड़े के शरीर के दोनों ओर सिक्कों के आकार के कुछ चमकीले हीरे थे। आंतरिक भाग बेहद शानदार था, जो इसे दुनिया में सबसे महंगा और अद्वितीय बनाता था। ये एक फेरारी पेगासस थी। ये एक पेगासस है। ओ माय गॉड, ये कार $1 अरब के हाथों में होनी चाहिए थी। इसकी कीमत $2 अरब है। लियू युन ने कार को पहचाना और विस्मय से कहा, 2 अरब? यह शुद्ध सोने से बनी कार थी। भाई जुआन का बॉलर दर्जा मेरी कल्पना से भी आगे निकल गया है। मैं अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी कल्पना से आगे निकलने में क्या बड़ी बात है। उसकी तुलना में हम कुएं में मेंढक भी नहीं हैं। वह मध्य पूर्वी बॉलर से एक लग्जरी कार खरीदने में सक्षम था। क्या उसे बहुत गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। जिस क्षण ये जुआन यहाँ था, वो सभी के दिलों में शुद्ध 24 के सुनहरा आदमी था। ये जुआन बॉलर नहीं था, वह एक दिव्य टाइकून था, एक सुपर दिव्य टाइकून। ये जुआन ने अपनी कारों की जांच पूरी करने के बाद वो अचानक मुड़ा और झोंग जियाक्सिंग की ओर चल दिया। जब झोंग जियाक्सिंग ने ये जुआन को उसके करीब आते देखा तो उसके दिल में डर फैल गया। ये जुआन क्या कर रहा था। क्या वो उससे बदला लेने जा रहा था। ये जुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। झोंग जियाक्सिंग ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत पहले ही आ चुकी थी। ये जुआन भावहीन था और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। झोंग जियाक्सिंग ने अपने भारी जांघ को उठाने और एक और कदम पीछे लेने से पहले अपने निचले होंठ को कसकर काट लिया। उसमें ये जुआन का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसे ये सोचने की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उसके साथ क्या होगा। ये जुआन ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। ये तीसरा कदम था। झोंग जियाक्सिंग धड़ाम से जमीन पर गिर गया और डर से बेवकूफ बन गया। 3 कदम पीछे लेने के बाद झोंग जियाक्सिंग के बैठे हुए स्थान पर अचानक पानी का एक पूल दिखाई दिया और एक मछली जैसी गंध उठी। झोंग जियाक्सिंग ने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे झोंग जियाक्सिंग ने कोई भूत देखा हो। वो बस जल्द से जल्द निकलना चाहता था। उसके लिए यह जगह नरक थी। ये जुआन नरक से एक दानव की तरह था। ये जुआन ने झोंग जियाक्सिंग को नीचे देखा और पूछा, क्या तुम्हें ये कहने में कोई आपत्ति है कि तुम्हारी कार काफी अच्छी नहीं है। इन शब्दों ने शंघाई के युवा स्वामियों और युवा महिलाओं को चुप करा दिया। उनकी आपत्ति करने की हिम्मत कैसे हो सकती थी। यहाँ तक कि अगर ये जुआन ने उनसे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे। जैसा कि लियू युन और अन्य लोग पहले चिंतित थे, अगर उनके साथ कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन वे अपने परिवारों को शामिल नहीं कर सकते। चले जाओ, जिनलिंग में फिर कभी मत दिखना, ये जुआन ने ठंडे स्वर में कहा। झोंग जियाक्सिंग को मानो माफी मिल गई हो और वो जल्दी से उठना चाहता था। हालांकि कुछ बार संघर्ष करने के बाद उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो वापस जमीन पर गिर गया। अंत में उसके साथ के कुछ लोगों ने उसे जमीन से उठाया और उदास होकर चले गए। सभी ने उन्हें बुरी स्थिति में जाते हुए देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन खुशी मनाई। क्या तुमने देखा, ये प्रतिशोध है। वे पहले बहुत अहंकारी थे, जब वे गए तो ये बहुत शर्मनाक था। झोंग जियाक्सिंग इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। उस समय उस पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव था। मुझे डर है कि भविष्य में भाई ये से उसे सदमा लगेगा। क्या तुम इतनी सारी शीर्ष श्रेणी की लग्जरी कारें देखकर डरते नहीं हो। उसका डरना सामान्य है। वर्तमान ये जुआन सभी के दिलों में एक देवता था। ये जुआन ने अपनी ताकत के दम पर सुपरकार क्लब और जिनलिंग के लोगों की गरिमा वापस लेने में उनकी मदद की। झोंग जियाक्सिंग के अहंकारी और दबंग रूप के बारे में सोचने भर से उनके दांत किटकिटाने लगते थे। जब ये जुआन ने देखा कि मामला सुलझ गया है तो उसके सामने 9 स्पोर्ट्स कारें एक समस्या बन गईं। उसने अपनी भौहें रगड़ी और कहा, तुम में से कौन मेरी कारें घर चलाने में मेरी मदद करने के लिए स्वतंत्र है। जब सभी ने सुना कि ऐसी अच्छी बात है तो उन्होंने साइन अप करने के लिए अपने हाथ उठाए। मैं ये कर सकता हूँ। मैं अध्यक्ष ये की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये जुआन ने बेतरतीब ढंग से कुछ लोगों को चुना और कहा, एक चुनो और मेरी कार के पीछे चलो। लग्जरी कारों का एक अभूतपूर्व काफिला पहाड़ से नीचे जाने लगा। सड़क पर कार मालिकों ने अपनी कारें रोक दीं और इस चौंकाने वाले दृश्य को पागलों की तरह फिल्माया। यहाँ तक कि फिल्मों में भी एक साथ इतनी सारी लग्जरी कारों ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा था।
जल्दी करो और एक तस्वीर लो, यह निश्चित रूप से वीबो पर लोकप्रिय होगा। क्या मैं आज बहुत भाग्यशाली नहीं हूँ? मैंने इतनी सारी लग्जरी कारें देखीं। संभावना लॉटरी जीतने से भी कम है ना? मुझे बाद में 2 लॉटरी टिकट खरीदने होंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सभी लोग ये जुआन के पीछे चले और तियान्युए खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। लग्जरी कारों को देखकर सुरक्षा अधिकारी की आंखें फैल गईं। ये जुआन पहली कार में बैठा और सुरक्षा अधिकारी से कहा, वे सभी मेरे साथ विला नंबर 1 जा रहे हैं। जब सुरक्षा अधिकारी ने ये जुआन को देखा तो उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भयावह रूप से शानदार काफिले को विला नंबर 1 की ओर जाते हुए देखा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, अमीर लोग बहुत जंगली खेल रहे थे, वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता था। ये जुआन ने सभी को कार पार्क करने का निर्देश देने के बाद उसने उन्हें विला नंबर 1 में आमंत्रित किया। जिनलिंग के इन युवा स्वामियों ने तियान्युए खाड़ी में विला नंबर 1 की विलासिता के बारे में लंबे समय से सुना था। अब जब उन्होंने इसे देखा तो वे पूरी तरह से चकित रह गए। उन्हें याद आया कि इस विला की कीमत 1 अरब से अधिक थी, है ना? जब उन्होंने सुना कि ये पहले ही बिक चुका है तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक घर पर इतना पैसा खर्च करने के लिए कौन इतना बेवकूफ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें एक दिन मालिक द्वारा इस घर में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। केवल घर और कार की कीमत ही अरबों में थी। ये जुआन की संपत्ति वास्तव में अथाह थी। यह सोचकर सभी ने और भी अधिक सम्मान के साथ ये जुआन को देखा। वर्तमान में जिनलिंग के युवा स्वामियों और युवा महिलाओं के दिलों में ये जुआन का दर्जा बस उनके पिताओं की तुलना में भी अधिक भयावह स्तर तक तेजी से बढ़ गया। ये एक ऐसा स्तर था जिस तक वे बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे। कहानी जारी रहेगी।